हेलो एवरीवन। स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2020 जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। चलिए आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर के नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। मुझे दो लाइंस दी गई है और मुझसे पूछा गया है इनके बीच में एक्यूट एंगल क्या होगा। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले देखते हैं ये एक्यूट एंगल क्या है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि कोई भी दो लाइन जो होती हैं वो हमेशा दो एंगल्स बनाती हैं, राइट। एक एंगल ये और एक एंगल इस तरीके से, राइट। तो एक एंगल एक्यूट एंगल हो सकता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये जो छोटे वाला एंगल है इसको मैं एक्यूट एंगल बोल देता हूँ और जो ये वाला एंगल है इसको मैं ऑब्ट्यूज एंगल बोल देता हूँ। तो हमसे एक्यूट एंगल पूछा गया है। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि जब आप दो एंगल्स निकालते हो तो दूसरा एंगल आप 180 डिग्री में से माइनस कर दो तो आपका दूसरा एंगल आ जाएगा, राइट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो थियोरेटिकल लेक्चर देख लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए पहली क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कैसे निकालेंगे। y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, राइट। ये फॉर्मूला पता और ये मोड में था। ध्यान रखिएगा ये m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप, और m2 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप। यानी कि सबसे पहले मुझे इन दोनों लाइंस का स्लोप चाहिए होगा। तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए आप पहले इक्वेशन को y प्लस एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखिए। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये आपका m1 आ गया है यहाँ से। सिमिलरली इस वाली लाइन को भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखिए, कुछ इस तरीके से लिखिए इसको। y इज इक्वल टू ये x इस साइड चला जाएगा और ये 6 माइनस 6 हो जाएगा, और ये वाला जो √3 है ये इसके अपोन में आ जाएगा और इस वाले के अपोन में आ जाएगा, राइट। यहाँ से मेरा m2 हो जाएगा, या इसका m2 √3 था और इसका 1/√3 था, राइट। मुझे m1 और m2 पता चल गया इस क्वेश्चन में, मीन्स इस फॉर्मूले में रख दीजिए ये दोनों वैल्यूज़। चलिए मैं यहीं पे रख देता हूँ। tan थीटा इज़ इक्वल टू m1 की जगह √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। √3 ये ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला √3, और ये नीचे 1 प्लस 1 था तो ये आपका 2 हो जाएगा, राइट। इसको आप लिख सकते हैं 2/2√3 और ये आपका आ जाएगा 1/√3। tan थीटा कितना आ रहा है आपका, tan थीटा आपका आ गया 1/√3। और ध्यान रखिएगा ये चीज़ मोड में थी तो मैं इन सबको मोड में लेके चलता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये चीज़ भी मेरी मोड में है। यहाँ से मेरी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, पहली पॉजिटिव 1/√3 और दूसरी माइनस 1/√3। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका आएगा 30 डिग्री, और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो आपका आएगा 150 डिग्री, राइट। तो देखिए दोनों का एंगल कितना है, सम 180 डिग्री है। आप सिर्फ एक एंगल ले लीजिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ, और दूसरा एंगल अगर पूछा गया है उसको 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है, क्योंकि हमसे एक्यूट एंगल पूछा गया था। अगर ऑब्ट्यूज एंगल पूछा जाता तो आंसर होता 150 डिग्री, राइट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ये एक इक्वेशन दी गई है और हमसे पूछा गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको इसमें सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वाई कॉमन ले सकता हूँ। आप पहले एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको अलग अलग इक्वेट कर सकते हो 0 के बराबर। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 0
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, राइट। तो एक तो आपका हो गया सर्कल कि ये इक्वेशन जो है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से एक इक्वेशन, एक वैल्यू आपकी हो सकती है एक्स इज इक्वल टू 0 और एक हो सकती है आपकी वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस लाइन को, राइट। वाई इज इक्वल टू 0 है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन ही तो है। ये इस तरीके से जब मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये एक लाइन हो गई, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 0, और एक ये वाली लाइन हो गई, ये हो गई आपकी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या बना रहा है, एक पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन बना रहा है। मीन्स ये वाली इक्वेशन जो है एक्स इज इक्वल टू 0 को भी रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें क्या क्या हो गया है, सर्कल हो गया है, एक्स एक्सिस हो गया है और वाई एक्सिस हो गया है, राइट। इन दोनों को मैं बोल सकता हूँ क्या, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन और सर्कल। यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओनली, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला तो बन ही नहीं रहा है, तो ये दोनों तो आप ऑप्शन कट कर दीजिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन और एक सर्कल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू। मीन्स ये एक लाइन सेगमेंट दी गई है और इनके एंड पॉइंट्स दिए गए हैं 1,1 एंड 2,3, और एक इसके बीच से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला गया है और मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है क्या होगी। तो देखिए बाइसेक्टर ये इन दोनों को हाफ में डिवाइड कर देता है और राइट एंगल बाइसेक्टर है यानी कि ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, राइट। और हमसे एक इक्वेशन पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ, निकाला जा सकता है क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट हैगा। और सेक्शन फॉर्मूला में आपको मैंने मिड पॉइंट बताया था। मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं हम, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आप इसका ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 3/2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस 3 4 4/2 2 हो जाएगा। मिड पॉइंट आपका निकल गया, मीन्स इस लाइन का मुझे एक पॉइंट पता चल गया है। अब स्लोप के बारे में बात करते हैं। देखिए ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, और मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है। क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, हाँ जी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हैं, तो निकाल दीजिए। देखिए m इज़ इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 1, मीन्स मैंने इसको y2 बोल दिया है और इसको y1 बोल दिया है। सिमिलरली x2 माइनस x1 2 माइनस 1, ये आपका आ रहा है 2, राइट। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इस वाली लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, राइट। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1, यहाँ से आपका m2 आ जाएगा -1/2, राइट। देखिए आपको इसका स्लोप भी पता चल गया है -1/2 और एक पॉइंट भी पता है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। 1 पॉइंट फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख लीजिए, फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, राइट। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्म मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो हम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 3/2, राइट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 11, राइट। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 11, राइट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इफ़ द स्ट्रेट लाइन इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मीन्स मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और मुझसे पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो मेरा स्लोप जो होता है m वो मेरा 1/0 या फिर अनडिफाइंड होता है, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूँ थीटा एंगल जो होता है वो मेरा 90 डिग्री होता है और 1/0 या फिर मैं उसको इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड भी बोल सकता हूँ, राइट। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब देखिए ये एक इक्वेशन दी गई है, पहले इसको ax प्लस बी वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से 2 + 6 लैम्डा x प्लस 3 - लैम्डा y प्लस 4 + 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपकी ax प्लस बी वाई फॉर्म में हो गई है। ये ax प्लस ये बी वाई और ये c इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने आपको बताया था कि जब ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है तो हम वहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया था वो आपका होता था -a/b, राइट। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए a और b की। a और b की वैल्यू आपकी 2 + 6 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 - लैम्डा और ये माइनस साइन भी है इसलिए इसको बाहर साइन ले लीजिए। अब लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यानी कि इसका स्लोप कितना होगा 1/0। यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा 3 - लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है तो थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अपने आप एक बार अटैम्प्ट कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट बड़े आराम से कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सुपर्ब लर्निंग XYZ। और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं superbllearning.xyz और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।